पहले हम स्वास्थ्य के बारे में एवं जिन तत्वों का योगदान स्वस्थ जीवन के लिए है के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे स्वास्थ्य मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में, यानी नेचर ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, जिसमें सर्वप्रथम स्वास्थ्य मनोविज्ञान की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, मार्क्स मरे के अनुसार स्वास्थ्य मनोविज्ञान एक अंतरत शास्त्र यानी इंटरडिसिप्लिनरी क्षेत्र है जो कि मनोवैज्ञानिक ज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग स्वास्थ्य, बीमारी एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए करता है। यानी इंग्लिश में है, हेल्थ साइकोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड टेक्निक्स टू हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। तो जो ये मार्क्स और मरे है, इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान एक इंटरडिसिप्लिनरी क्षेत्र है सभी में, जो कि मनोवैज्ञानिक ज्ञान, साइकोलॉजिकल नॉलेज और टेक्निक का प्रयोग स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, स्वस्थ कैसे व्यक्ति रहेगा, बीमार होता है तो उसमें क्या लक्षण होते हैं या क्यों होता है, और स्वास्थ्य की देखभाल किस तरीके से करेंगे तो ठीक रहेगा, इसके बारे में। स्वास्थ्य मनोविज्ञान की रुचि व्यक्तियों एवं समाजों के कल्याण में है। एक अन्य परिभाषा जो कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान की दी जाती है वह है माटाराजो द्वारा 1982 में दी गई, और इसी को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं APA, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको अपना लिया है। अब ये जो जिसका कंसर्न आया APA, इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। APA का फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछते हैं कई बार, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। तो उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन दी है और इसको हेल्थ डिवीजन ने भी इसको अपना लिया है, वह डेफिनेशन इस तरीके से है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान समुच्चय है मनोविज्ञान के विषय की विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं वृत्तिक तत्वों की देन का, जो स्वास्थ्य प्रोत्साहित करने, बनाए रखने के लिए, रोग की रोकथाम तथा उपचार के लिए, स्वास्थ्य, रोग और संबंधित दुष्क्रिया के हेतु विज्ञानीय एवं निदानात्मक सहसंबंधी तत्वों की पहचान करने के लिए तथा स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के विश्लेषण एवं सुधार के लिए तथा स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाने के संबंध में होता है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन इस तरीके से होगी, हेल्थ साइकोलॉजी इज द एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एंड रिलेटेड डिसफंक्शन एंड टू द एनालाइज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एंड हेल्थ पॉलिसी फॉर्मेशन। इसको भी अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, समाज स्वास्थ्य मनोविज्ञान समुच्चय मतलब ओवरऑल एग्रीगेट है किसका, कि जो विषय की विशिष्ट शैक्षिक, स्पेसिफिक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल, विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक और वृत्तिक तत्वों की देन है, जो स्वास्थ्य प्रोत्साहित करने, यानी स्वास्थ्य और अच्छा रहे, बनाए रखे, उसको ठीक ठाक रखें, और रोग की रोकथाम, यदि रोग हो भी जाए तो उसको कैसे रोक सकते हैं, और उपचार के लिए उसका ट्रीटमेंट क्या है, स्वास्थ्य, रोग और संबंधित दुष्क्रिया के विज्ञानीय एवं निदानात्मक सहसंबंधी तत्वों की पहचान करने के लिए, और स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के विश्लेषण। इसी तरीके से इसके जो संस्थान हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह है, तो सुधार के लिए स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाने के संबंध में होता है। तो इन सब के लिए क्या कि इनको स्वास्थ्य सुधार कैसे हो सकता है और स्वास्थ्य की नीति कैसे बने ताकि सभी का उसमें कल्याण हो। तो यह परिभाषा स्वास्थ्य मनोविज्ञान की स्वीकृत परिभाषा है, सबसे अच्छी परिभाषा इसको माना है और सभी लोग इसको स्वीकृत भी करते हैं। तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामाजिक संदर्भ में समझी जा रही है, अतएव स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के स्तर से आगे बढ़कर परिवारों, समुदायों और जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य मनोविज्ञान का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान ऐसा मनोविज्ञान का क्षेत्र है जो कि यह समझने की ओर ध्यान देता है
कि स्वास्थ्य बनाए रखने में मनोविज्ञान कैसे प्रभावशाली है, यानी व्यक्ति क्यों बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। व्यक्ति बीमार कैसे पड़ता है और बीमार हो जाता है तो उसका जो रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया है वो किस तरीके से होती है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक इन समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं और व्यक्तियों को रोग से मुक्त होने के संबंध में सहायता देने हैं। फिर रोग नहीं हो या मुक्त कैसे हो तो उसकी भी हेल्प करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के लिए यह अध्ययन का विषय है कि व्यक्ति जानते हुए भी कि गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसे चबाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सब हम सब जानते हैं, गुटखा खाने वाला भी जानता है कि जो गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसको खाते हैं लोग। तो अब क्यों खाते हैं, यह अध्ययन का विषय है। तो यह अध्ययन उन्हें व्यक्ति के स्वास्थ्य के सुधार के लिए हस्तक्षेप करने की पहुंच का मार्ग दर्शाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य मनोविज्ञान का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान है इसका विकास किस तरीके से हुआ। मनोविज्ञान व्यक्तियों के शारीरिक स्वास्थ्य से 20वीं सदी के प्रारंभ से ही संबंधित रहा है। मनोविज्ञान व्यक्तियों की शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक यानी फिजिकल हेल्थ, मानसिक रूप से तो कर ही रहा है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य से 20वीं सदी के प्रारंभ से संबंधित रहा है। इसे चिकित्सा शास्त्र से जोड़ने का प्रयास 1911 से अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने किया। इस संगठन ने 1928 और फिर 1950 में भी प्रयास किया कि मेडिकल स्कूलों में इसकी शिक्षा दी जाए, किंतु बहुत कम मेडिकल स्कूलों ने इसे अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल किया। 1950 से पहले बहुत कम मनोवैज्ञानिक मेडिकल स्कूलों में नियुक्त किए जाते थे। 50 से पहले जो है वो मनोवैज्ञानिक मेडिकल स्कूलों में या कॉलेजों के अंदर नियुक्त नहीं किए जाते थे, बहुत कम। किंतु व्यवहारिक विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस एवं मनोचिकित्सा साइकेट्री में गहरा संबंध स्थापित होता रहा है। ये सभी हम देखते जा रहे थे। यह भी अध्ययनों ने स्थापित कर दिया है कि अनेक रोगों के उपचार में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कई अध्ययन इसके ऊपर हुए हैं और उस अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि रोगों के उपचार में मनोविज्ञान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 1960 में अमेरिका के अधिकतर मेडिकल स्कूलों में व्यवहारिक विज्ञान पाठ्यक्रम शामिल कर लिए गए। चूँकि साइकोलॉजी का जो अधिकतर जो डेवलपमेंट है, विकास जो है जनरल, वो भी अमेरिका में हुआ है और मेडिकल स्कूल कॉलेजों के अंदर भी ये जो शामिल किया गया 1960 के अंदर। 1990 आने तक स्वास्थ्य मनोविज्ञान एक मान्य विषय समझा जाने लगा। 90 आने तक जो है इसमें प्रोग्रेस हुई। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का विकास 1980 से 1990 के बीच में बहुत तेज़ी से हुआ। 80 से 90 के बीच इसका बहुत तेज़ी से हुआ। इसकी तेज़ी से वृद्धि मार्क्स और मरे के अनुसार 3 तत्वों के कारण हुई है। इनकी जो वृद्धि हुई है वो 3 तत्वों के कारण हुई है। उसमें पहला तत्व है 1970 तथा 1980 के बीच के समय में इस संबंध में यह जागरूकता बढ़ी कि बहुत बड़ी मात्रा में बीमारी एवं मृत्यु दर व्यवहार द्वारा निर्धारित होती है। यानी लोगों को ये अवेयरनेस आई कि बीमारी और बीमारी के बाद जो डेथ रेट है यानी मृत्यु दर है वो व्यवहार द्वारा निर्धारित होती है। दूसरे कारणों में से तो होती है, लेकिन व्यवहार भी उसमें एक अच्छी भूमिका निभाता है। तो महामारी विज्ञान संबंधी अनुसंधानों ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि पश्चिमी समुदायों में लगभग सब मुख्य मृत्यु के कारण व्यवहार से संबंधित है। वेस्टर्न जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने यह कहा कि जो मुख्य मृत्यु का जो कारण है वो व्यवहार से संबंधित है। इससे यह तात्पर्य निकला कि अनेक मृत्यु रोकी जा सकती है, मतलब कुछ हद तक जो है डेथ जो है उसको रोक भी सकते हैं यदि प्रभावशाली ढंग से अंतरक्षेपण करने की विधियों इंटरवेंशन टेक्निक का पता लगाया जा सके। मार्क्स इत्यादि के अनुसार 1997 में इंग्लैंड एवं वेल्स में जो व्यवहार अधिकतर मृत्यु के लिए उत्तरदायी पाए गए थे वह थे, मतलब जो मृत्यु डेथ क्यों होती है उसके लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी जो बताए थे व्यवहार के अंदर, तो उसमें पहला था धूम्रपान। इसमें दोनों ही है, सक्रिय और निष्क्रिय, यानी स्मोकिंग बोथ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव का मतलब है कि स्मोकिंग जो करता है वह
और स्मोकिंग जो नहीं भी करता है या उसके टच में आता है उसे भी। दूसरा है अल्प पोषण यानी पुअर डाइट। डाइट जो है पूरी मात्रा में नहीं मिलती है, जिसको जो सब विटामिन मिनरल्स वगैरह सब मिलने चाहिए वो जिसको नहीं मिलती है उसको कहते हैं पुअर डाइट। फिर है अत्यधिक शराब पीना, एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा जो शराब पीते हैं वो। व्यायाम की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं वो, या तनाव स्ट्रेस भी होता है, या असावधानी पूर्वक या तेज गति से जो मोटर चलाते हैं वह, यानी ड्राइविंग केयरलेस और एट स्पीड जो से चलाते हैं वो। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है स्वास्थ्य मनोविज्ञान के सांस्कृतिक उद्विकास का है कि पाश्चात्य समाजों में इस दृष्टिकोण को दृढ़ता प्राप्त हुई है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। मतलब स्वास्थ्य के लिए जो जिम्मेदार है वो व्यक्ति स्वयं है। यह दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति पर यह उत्तरदायित्व डाल देता है कि उसे स्वयं अपने स्वास्थ्य के बारे में विचार करना चाहिए और कुछ उचित कदम लेने चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसके जीवन के स्टाइल का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो भारतवर्ष में भी ऐसे उद्योग प्रारंभ हो गए हैं जो व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आजकल जिम वगैरह जो बने हैं वो उसी की कड़ी में है। मतलब आप जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, आपकी जीवन की जो स्टाइल है वो स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालता है। तीसरा तत्व है जिसके कारण स्वास्थ्य मनोविज्ञान का विकास हुआ है, वह है चिकित्सा शास्त्र द्वारा स्वास्थ्य कल्याण के संबंध में मोह भंग होना है। यद्यपि बायोमेडिकल स्वास्थ्य कल्याण संस्थानों के ऊपर बहुत खर्च आता है, फिर भी कुछ व्यक्ति इसे अप्रभावशाली तथा अकुशल मानते हैं। उनके अनुसार डॉक्टर और मरीज के बीच में निकट संपर्क नहीं होता और उसके लिए इस प्रकार के स्वास्थ्य कल्याण के उपाय उपयुक्त नहीं समझे जाते हैं। 20वीं शताब्दी में बीमारी की कमी अच्छी उपचार सुविधाओं के कारण उतनी नहीं है जितनी कि अच्छी स्वास्थ्य संबंधी देखरेख और गरीबी उन्मूलन प्रयासों के कारण हुई है। चिकित्सा मॉडल के संबंध में मोह भंग के कारण तथा यह जागरूकता आने के कारण स्वास्थ्य तथा निरोगता के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्वों का बहुत महत्व है। समाज मनोवैज्ञानिकों इत्यादि ने स्वास्थ्य और रोग के संबंध में नई धारणाओं को महत्व देना प्रारंभ किया है। मनोसामाजिक तत्वों को अब जैविक कारणों के स्थान पर व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए अधिक महत्व का समझा जाता है। इस स्थिति ने इंजेल के अनुसार जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक मॉडल यानी बायोसाइकोसोशल मॉडल का विकास किया है। इस नए मॉडल ने स्वास्थ्य मनोविज्ञान के विकास में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का विकास अमेरिका और यूरोप में पिछले 2-3 दशकों में तेजी से हो रहा है, किंतु भारतवर्ष में यह विषय पिछले कुछ ही वर्षों से अध्ययन में आया है। फिर भी यह कहना गलत होगा कि इस देश में इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। पुरातन काल से ही भारत में मनोस्थिति और रोग के संबंधों पर बल दिया जाता रहा है। योग साधना शरीर और मन के बीच में समन्वय स्थापित करने पर ही बल देता है, जिसके द्वारा शरीर स्वस्थ और मन शुद्ध हो जाता है। आयुर्वेद में भी शरीर और मस्तिष्क के तालमेल को निरोगता के लिए आवश्यक माना है। अतएव इस देश की परंपरा के अनुसार स्वास्थ्य मनोविज्ञान को व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए सदैव ही महत्वपूर्ण समझा गया है। यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान को भारत में भी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है। ओके।